हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे आने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बेटा एक बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की न्यूज आपके लिए। हालांकि आप इसको पिछले कई दिनों से सुन भी रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ, आपको उसको फुल डिटेल में समझा देता हूँ। नीट में अभी तक क्या होता था कि जो टाई ब्रेकर वाले रूल थे वो कुछ अलग हुआ करते थे। अब नीट ने क्या किया है, एनटीए ने क्या किया है, उन्होंने क्राइटेरिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। ठीक है ना? द इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग। ठीक है। टोटल उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी टोटल 8 पॉइंट्स बताए हैं। ऐसी टोटल बेटा 8 चीजें बताई हैं। और जिनके द्वारा वो ये बता रहे हैं, वो इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो स्टूडेंट हैं, ए और बी, दो बच्चे हैं ए और बी, मान लेते हैं कि दोनों के जो मार्क्स हैं वो सेम है। ठीक है ना? इनके मार्क्स कितने हैं? x आउट ऑफ 720। और जो बी हैं उनके भी मार्क्स कितने हैं? x आउट ऑफ 720। अगर दोनों के मार्क्स क्या हैं भाई? सेम है, तो क्या हो जाएगा? बात नंबर 1, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी इन द टेस्ट, सबसे पहली प्रायोरिटी। ठीक है, ये एक एक करके मैं पढ़ता जाऊंगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों के 720 में से कुछ भी नंबर हैं, उसमें से जिसके बायोलॉजी में स्कोर ज़्यादा होंगे, मान लीजिए कि इनका बायोलॉजी में स्कोर ज़्यादा है, इनका बायोलॉजी में स्कोर कंपैरेटिवली कम है। फॉर एग्जांपल, इनके बायोलॉजी में कितने हैं? 360 मार्क्स हैं, इनके जो हैं वो 355 मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री या फिजिक्स की वजह से मार्क्स दोनों के सेम हो रहे थे, तो इनको क्या दिया जाएगा बेटा? वेटेज दिया जाएगा जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर दोनों के बायोलॉजी में भी मार्क्स सेम हो जाए, टोटल मार्क्स भी सेम है, फिर उसके बायोलॉजी में भी मार्क्स सेम है, तो बायोलॉजी के बाद बेटा क्या कह रहे हैं वो? कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री इन द टेस्ट। यानी कि अगर मान लेते हैं ऐसा हो गया, एक सिचुएशन ऐसी हो गई, दोनों के मार्क्स बराबर हैं, और फिर ऐसा हो रहा है कि दोनों के बायोलॉजी में कितने हैं? 360 हैं। दोनों के भाई बायोलॉजी में क्या है? 360 हैं। तो फिर हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? किसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी? जिसका जो केमिस्ट्री का स्कोर ज़्यादा है। ठीक है ना? केमिस्ट्री का स्कोर जिसका ज़्यादा है उससे वरीयता दी जाएगी, और केमिस्ट्री का स्कोर जो है जिसका कम है उसको जो है उसके नीचे की रैंक मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहे कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन फिजिक्स इन द टेस्ट फॉलोड बाई। यानी कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि इनके ना केमिस्ट्री में भी बराबर हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके केमिस्ट्री में क्या है, मान लेते हैं कि 160 है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है? 160 है। तो फिर ये देखा जाएगा कि फिजिक्स में किसके मार्क्स जो है ज़्यादा हैं और किसके मार्क्स कम हैं। ठीक है, फिजिक्स। और अगर ऐसा हो गया कि फिजिक्स में भी क्या है इनके मार्क्स, ध्यान से समझिएगा कि इनके फिजिक्स के मार्क्स भी सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट कैंडिडेट विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन बायोलॉजी। यानी कि अच्छा, एक और पढ़ लेता हूं। कैंडिडेट विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इन केमिस्ट्री इन द टेस्ट देन फिजिक्स। चलो, तो क्या है भाई, मोटा मोटा हिसाब किताब समझिए कि अगर दोनों के बायोलॉजी में, अगर दोनों के मार्क्स सेम है, बात नंबर 1, अगर दोनों स्टूडेंट के मार्क्स सेम है, तो पहले तो ये देखा जाएगा कि बायोलॉजी में किसके ज़्यादा हैं। अगर बायोलॉजी में भी दोनों के मार्क्स सेम है, तो फिर ये देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसके मार्क्स सेम है, किसके मार्क्स ज़्यादा है। अगर केमिस्ट्री में भी नंबर सेम है, तो फिर फिजिक्स का नंबर आएगा कि दोनों स्टूडेंट्स में से कौन सा बच्चा है जिसके फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा हैं। और अगर इन केस फिजिक्स में भी उसके सेम हो गए दोनों बच्चे के, तो ये देखा जाएगा कि इन दोनों बच्चों में से किसने बायोलॉजी में कम सवाल गलत किए हैं, या किसके बायोलॉजी में कम इनकरेक्ट है। इन केस दोनों का करेक्ट इनकरेक्ट भी सेम है, तो फिर केमिस्ट्री में होगा कि किसने केमिस्ट्री में कम इनकरेक्ट किया है। अगर इन केस उनके टोटल मार्क्स सेम है, बायोलॉजी के मार्क्स सेम है, केमिस्ट्री के मार्क्स सेम है, फिजिक्स के मार्क्स सेम है, उन्होंने बायोलॉजी में सेम इनकरेक्ट किया है ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए सेम इनकरेक्ट किया है, केमिस्ट्री में सेम इनकरेक्ट किया है, तो फिर फिजिक्स की बारी आएगी कि किसने फिजिक्स में कम इनकरेक्ट किया है। जो कम इनकरेक्ट करेगा उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा कंपेरेटिवली
जिसने ज़्यादा इनकरेक्ट कर दिए हैं उससे थोड़ा सा वेटेज कम मिलेगा, उसकी रैंक लोअर ऑर्डर में चली जाएगी, थोड़ा नीचे हो जाएगी। और अगर अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो कह रहे हैं इन केस A to G criteria are exhausted and tie still persist, it will be resolved through a random process with the guidance of an independent expert committee। कह रहे अगर ये जो रूल हैं ABCDEFG खत्म हो जा रहे हैं, सारे रूल के बाद भी अगर मामला अभी भी टाई है, अगर मामला अभी भी टाई है तो फिर एक कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाएगी एक्सपर्ट लोगों की। साहब लोग आएंगे, फोर्थ फ्लोर पे चाय पिएंगे, सॉरी साहब लोग आएंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रोसेस के द्वारा हम एक बच्चे को हायर रैंक दें, दूसरे को उससे कम रखें। आगे बात समझ। अगर ये ABCDEFGH पता नहीं लॉटरी निकालेंगे कि टॉस करेंगे, है ना, या नंबर कर लेंगे कि तुम ऐसे आगे खड़े हो जाओ, बताओ ये 1 है या 2 है, ऐसे करके, वो तो उसकी आंखें बंद है। या तो जैसे अपन बचपन में क्रिकेट में करते थे ना कि भाई 5 लोग हैं, सिंगल विकेट क्रिकेट खेल रहे हैं, एक को ऐसे खड़ा कर दिया, बताओ ये किसका, उन्होंने कहा टिंकू का, ये किसका, ये चिंटू का, ये किसका, ये मिंकू का। तो हो सकता है या तो वो ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब या फिर वो लॉटरी सिस्टम कर सकते हैं। वो रैंडम प्रोसेस क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करेंगे, साहब लोग जैसा समझेंगे उचित वैसा करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि जिसका टाई ब्रेकर में क्या था, एक रूल ये भी था कि जिसका पहले फॉर्म भरा गया है, ठीक है, उससे वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, उससे वो ज़्यादा वरीयता दे रहे थे, उससे वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। इस बार ऐसा नहीं है, तो फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि टाई ब्रेकर में क्या होगा। इस बार फॉर्म भरने का एप्लीकेशन नंबर का नीट के टाई ब्रेकर रूल से, नीट के टाई ब्रेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो था क्योंकि ये सबको ही बता रहा था कि टाई ब्रेकर रूल चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग बता रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ ये बता रहे थे कि बायोलॉजी जो है वो टॉप, क्योंकि बायोलॉजी के जो एडुकेटर थे, बायोलॉजी वालों को वैसे ही फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले लपेटते रहते हैं कि तुम्हारा क्या ही तो सब्जेक्ट रटने वाला। तो हम तो कह देते हैं भाई आके पढ़ लो, तुम ये भी पढ़ा लो, हम अपना खेती किसानी कर लेंगे, ठीक है, जोक्स अपार्ट। दिक्कत ये थी कि कहीं अच्छा तो लगता ही ना कि भाई हमें ज़्यादा वरीयता मिल रही है, तो मैक्सिमम जो बायोलॉजी एडुकेटर्स थे भाई उन्होंने एकदम रेल बना दी कि ये हो गया वो हो गया। बहुत कम लोग थे जो मैं देख पा रहा था कि इतना इतना पूरा डिटेल वीडियो बना रहे थे टाई ब्रेकिंग का। मेरे पास कुछ मैसेजेज आए, ठीक है, कुछ किसी बच्चे ने पिछली वीडियो में भी कमेंट किया था, तो फिर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है आपके लिए मददगार साबित होगी। पिछले वीडियो की तरह आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हमको वीडियो के द्वारा, कमेंट के द्वारा बताते रहिए, हम आगे उस पर भी वीडियो करते रहेंगे। आपका जो प्यार है हम तक ऐसे ही पहुंचाते रहिए, आपका सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।